राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके सरल स्टडी। तो साथियों, जैसे आप सबको मालूम है कि हमने एक जिलेवार परिचय की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज में हम हरियाणा के 23 के 23 जिले 23 क्लासेज में 23 वीडियो में उसको कवर करने का काम करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। एक वीडियो में एक जिला हम कवर करेंगे। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए भाई। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अपना 6 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने का काम करूँगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने खुद पर पहले एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद मैं आपको ये जानकारी शेयर करने का काम कर रहा हूँ कि कैसे मैंने सफलता प्राप्त की। आज आपके सामने एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ। तो साथियों, मैं अपनी रणनीति आपके साथ साझा करूँगा, किस तरीके से मैं तैयारी किया करता था और आपको भी उसी तरीके से करनी है। एक और बात आपको याद रखना है साथियों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। तो साथियों, ये वीडियो बिल्कुल ध्यान पूर्वक व लगन से देखिए, शुरू से लेकर आखिरी अंत तक जरूर देख लियो भाई। ये मेरा वादा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं छूटेगा भाई। तो आइए शुरू करते हैं भाई दोस्तों। आज का जिला है पंचकुला। तो साथियों, पंचकुला जिले का गठन कब हुआ ये आपसे पूछ लेगा। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिले का गठन हुआ था भाई। इसका क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। 898 वर्ग किलोमीटर पंचकुला जिले का क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं दोस्तों। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं, छह 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व रहेगा भाई। और लिंग अनुपात की बात कर ले तो 873 इसका लिंग अनुपात रहेगा। साक्षरता की अगर बात करें कि पंचकुला जिले की साक्षरता कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 81.88%, यानी कि 81.88% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं भाई, साक्षर है यहाँ के। तो आगे देख ले भाई, तहसील कितनी है भाई पंचकुला में। यहाँ पे 2 तहसील है भाई। ये मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई। ये लो भाई, दूसरा मार्कर चेंज कर लिया। इसके साथ चलते आगे बढ़ते हैं ताकि आपको साफ नजर आ जाए। इसमें 2 तहसीलें हैं भाई। एक तो खुद पंचकुला और दूसरी है कालका। पंचकुला व कालका इसकी तहसील है। और इसकी उप तहसील की बात कर लेते हैं तो इसकी बरवाड़ा, मोरनी व रायपुर रानी। बरवाड़ा, मोरनी व रायपुर रानी इसकी उप तहसील रहेगी। आपने बात याद रखनी है भाई। और सबसे छोटी तहसील अगर पूछ रहे तो पंचकुला सबसे छोटी तहसील रहेगी। कहाँ की? पूरे हरियाणा राज्य की अगर सबसे छोटी तहसील पूछ रहे तो वो पंचकुला रहेगी। आपने बात याद रखनी है भाई। आगे चलो दोस्तों, इसका नामकरण। पंचकुला का उपनाम क्या है भाई? सैटेलाइट सिटी। सैटेलाइट सिटी पे पंचकुला को बोला जाता है भी। आपने बात याद रखनी है भाई। आगे देखते हैं अभी ग्रामीण जनसंख्या। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, तो आपका जवाब एकदम होना चाहिए कि पंचकुला जिले की ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। आपने क्या जवाब देना है? पंचकुला जिले की ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। यहां पर शहरीकरण अधिक मात्रा में है भाई। आगे वन क्षेत्रफल। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि
किस जिले का वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो आपका जवाब होना चाहिए पंचकुला जिले का। और कितना है ये भी बात याद रखनी है। ये है भाई 42.54%। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है भाई, ये अपने बात याद रखनी है। 42.54% भाग पर इसके वन हैं। और आगे देख लेगी, छोटी सी एक और बात है ध्यान देने वाली कि राज्य में अगर सिंचाई विभाग का बात करें, सिंचाई विभाग का मुख्यालय है तो वो भी कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। सिंचाई विभाग का मुख्यालय भी पंचकुला में बताने का आपने काम करना है। आर्द्रता देख लो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आर्द्रता। यहाँ पर दोस्तों हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम पास करने के लिए यहाँ लेके आए, आपको बेसिक क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, मध्यम लेवल के भी कराए जाएंगे और डीप लेवल के भी, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो भी आपको कराने का काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आपने शायद ही कभी वो सुने हो, और आप देखो कि पेपर में जा करके वही अगर आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हो हमारी वीडियो देख करके। आर्द्रता भाई यानी कि नमी। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे आर्द्रता अधिक किस जिले में है तो आपका जवाब होना चाहिए पंचकुला जिला। पंचकुला जिले में आर्द्रता सबसे अधिक है। मक्के की अगर बात करें तो हरियाणा राज्य में किस जिले में सर्वाधिक मक्का उगाया जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए पंचकुला जिले में। और कितना उगाया जाता है वो आपका जवाब होना चाहिए 61.62%। ये अपने याद करने का काम करना है। 61.62% मक्का यहाँ पर पूरे राज्य का उगाया जाता है भाई। जितना मक्का होता है पूरे राज्य में उसका 61.62% यहाँ पर पंचकुला में उगाने का काम किया जाता है। अब गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की सबसे अधिक अगर बात करें तो सिरसा में गेहूं का उत्पादन होता है। सबसे कम की बात करें तो वो पंचकुला में होता है। और कितना, ये अपने बात याद रखनी, 0.4%। 0.4% गेहूं का उत्पादन पंचकुला में होता है भाई। आगे है पॉइंट अपना करो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है भाई ये क्वेश्चन। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी सोचो कि आसान क्वेश्चन है याद नहीं करना। याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो एक बार और देख लो। ये मोरनी की पहाड़ियों में भाई चोटी करो। मोरनी की पहाड़ियों में कितनी है भाई ये मीटर इसकी ऊंचाई? 1514 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। आपने बताने का काम करना है भाई। आगे कृषि योग्य भूमि। सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहां पर है भाई? पंचकुला में। सबसे कम है। ये तो एक बेसिक सी बात है, आपने थोड़ा दिमाग लगाने का काम करना है कि देखो वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर वन अधिक है तो फसल तो कम ही होनी है। ये तो बेसिक सी बात है। अगर वन ज़्यादा खड़े वहाँ पर क्षेत्र में वन है तो फसल तो कम ही होगी भाई। सबसे कम क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि है। और अगर सिंचाई की बात करें, सिंचाई भूमि क्षेत्रफल वो भी सबसे कम है। ये भी इस पर आधारित है, एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अगर कृषि योग्य भूमि कम है तो ऑब्वियसली सी बात है कि सिंचाई क्षेत्र भी कम होगा, क्योंकि सिंचाई भी तो कृषि क्षेत्र की होगी। ये भी सबसे कम PKL यानी कि पंचकुला में है भाई। ट्यूबवेल व नहरें, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हरियाणा में सबसे कम ट्यूबवेल कहाँ पर है तो आपका जवाब होना चाहिए पंचकुला। और अगर पूछ ले कि हरियाणा में सबसे कम नहरें कहाँ हैं तो आपका जवाब होना चाहिए पंचकुला। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में सबसे कम ट्यूबवेल व नहरें कहाँ पर हैं? पंचकुला में सबसे कम, वो भी पंचकुला में आपने कराने का काम करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, झरने कुएं व नहरें। आपको बात बता देते कि 5 झरने, 5 कुएं
5 नहरें। अगर ये आपसे पूछ रहे तो आपने बताने का काम करना है कि ये सारी पंचकुला में ही है भाई। पंचकुला जिले में 5 झरने, 5 कुएं और 5 नहरें आपने बताने का काम करना है कि पंचकुला में है दोस्तों। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई। ये सिलेक्शन वाली क्लास है भाई, बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना। सिलेक्शन वाली वो क्लास रहेगी भाई। ये कैक्टस गार्डन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पे एग्जाम में आ चुका है भाई। कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई 1987 में, ये आपने याद रखना है। और 7 एकड़ में ये बना हुआ है, ये भी आपने बात याद रखनी है। और यहाँ पर एक और बात बता देते हो इससे संबंधित, 3500 प्रकार की प्रजातियों के यहाँ पर कैक्टस पाए जाते हैं, आपने बात याद रखनी है। और दुर्लभ प्रकार की और भी यहाँ पर रसीले फल पाए जाते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है। कहाँ पर? कैक्टस गार्डन पंचकुला में। क्षेत्रफल कितना है? 7 एकड़। कब स्थापना हुई? 1987 में, आपने बताने का काम करना है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? तो है पंचकुला में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है भाई। हिल स्टेशन, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ? मोरनी हिल स्टेशन। और ये भी पंचकुला में है भाई, मोरनी। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं भाई? आगे सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीरीज का ये काम कराया जा रहा है, तो भाई वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा वृक्ष कौन से मिलते हैं भाई? यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं वृक्ष। चीड़ व देवदार। चीड़ व देवदार के वृक्ष यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं भाई, आपने याद रखने का काम करना है। वृक्ष नीचे शायद दिख नहीं रहा, ऊपर उधर लिख दिया मैंने, चीड़ और देवदार। आगे चलते हैं दोस्तों। HMT नाम से कंपनी खुली थी यहाँ पर, किसकी? गड़ियों की। फिर उसके बाद ट्रैक्टर की भी खुली। तो आपने याद रखने का काम करना है कि HMT गड़ी, पहले गड़ी का देख लो, 1963 में खुली थी। उसके बाद आपने देख लेना है ट्रैक्टर, यहां पे लिख देता है। उन्नीस 1975 में, ये कहां पर? पिंजौर में। पंचकुला की एक जगह है पिंजौर पर, खुलने का यहां पर काम हुआ था भाई, आपने ये बात याद रखनी है बिल्कुल। और इसका उद्घाटन 1975 में ट्रैक्टर वाली जो HMT की कंपनी थी, उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये आपने बात याद रखनी है भाई। पश्चिमी कमान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का जो है कैंटोनमेंट, वो है चंडी मंदिर में, जो कि पंचकुला में पड़ता है। चंडी मंदिर कैंटोनमेंट है, वो पंचकुला में पड़ती है। यहाँ पर भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय है, ये आपने बात याद रखनी है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय यहाँ पर है चंडी मंदिर में। चंडी मंदिर कैंटोनमेंट, ठीक है जी। ये रहेगा आपका, आपने याद रखना है भाई। इंडियन आर्मी का आपसे पूछ रहे तो कहाँ पर जवाब होना चाहिए? पंचकुला में। कम पशु, सबसे कम पशु भाई कहाँ पर पाए जाते हैं? वो भी आपके पंचकुला में ही पाए जाते हैं, आपने बताने का काम करना है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन आपको बता दें कि ये पिंजौर में स्थित है। इसका दूसरा नाम मुगल गार्डन है, और इसका एक और नाम है भारत का, अगर उत्तर भारत का नंदनवन पूछे, उत्तर भारत का नंदनवन पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए पिंजौर गार्डन, भारत का नंदनवन। नंदनवन अगर आपसे पूछे तो यादवेंद्र गार्डन आपका उत्तर होना चाहिए। मुगल गार्डन इसका दूसरा नाम है।
और इसको फिदाई खान के द्वारा बनवाने का काम कराया गया था भाई। किसने बनाया था इसको? 1661 ईस्वी में फिदाई खान ने इसको बनवाया था। और उस वक्त मुगल शासक औरंगजेब का शासन था, उसके शासन काल में इसको बनवाने का काम किया गया था भाई। आपने बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई। फिदाई खान के द्वारा इसको बनवाया गया था, निर्माण फिदाई खान ने कराया था। और मुगल शासक कौन था भाई? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में इसको बनवाने का काम किया गया था भाई। इसके अंदर आपने ये बातें याद रखनी है भाई। आगे चलो भाई। वन कौन से पाए जाते हैं भाई पंचकुला में? उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। आ गया कौशल्या बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई। बार बार आपसे भी बात बोल रहे ताकि आप ध्यान से देखें वीडियो। कौशल्या डैम, ये डैम है भाई घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर है। एक और बात को आपको बता देता हूँ, अगले सेव मंडी। सेव मंडी भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड है पिंजौर में। जैसे कि आप पंचकुला से पिंजौर की तरफ जाओगे, उस रोड पर क्या है, पास में राइट साइड में जब घग्गर नदी बह रही है, घग्गर नदी के ऊपर ही वहाँ पर कौशल्या डैम बना हुआ है। और उसके रोड के ही लेफ्ट साइड में अंतर्राष्ट्रीय सेव मंडी बनाने का कार्य किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। तो आपने ये बात याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय सेव मंडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है भाई। ये भी आपने बात याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय सेव मंडी कहाँ पर है? पिंजौर में। आम का मेला, आम सर्वाधिक पाए जाते हैं अम्बाड़ा में, लेकिन आम का मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर में। अपने बात याद रखने। और ये जुलाई के महीने में 3 या 4 दिन का लगाने का काम किया जाता है। आम का मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर में। नैनो सिटी, नैनो सिटी एक जगह है रायपुर रानी। रायपुर रानी को नैनो सिटी कहा जाता है। ये आपने बात याद रखनी है भाई। अगला है पॉइंट, 24 घंटे बिजली हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले पहुंची थी? तो वो है पंचकुला में सबसे पहले। पंचकुला में 24 घंटे बिजली पहुंची थी भाई। राजा विराट, महाभारत काल के राजा विराट की राजधानी पिंजौर हुआ करती थी। आपने ये बात याद रखनी है। और पिंजौर का नाम उस वक्त विराट नगर भी हुआ करता था और पंचमपुर भी पिंजौर को कहा जाता था। 2 और नाम, ये प्राचीन नाम आपने याद रखने हैं भाई। पंचमपुर, विराटनगर, पिंजौर के नाम है भाई। ये प्राचीन नाम है इसके। राजा विराट महाभारत टाइम के जो राजा थे उनके समय पर इनको पिंजौर को पंचमपुर या विराटनगर कहा जाता था भाई। ये अपने बात याद रखनी। आ गया 360 बावड़ियों का शहर बोल दो चाहे कस्बा बोल दो, 360 बावड़ियों का शहर कौन सा है? पंचकुला है भाई। ये भी आपने पंचकुला जिले के अंदर पिंजौर, ये भी बात आपने याद रखनी है भाई। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। मनसा देवी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनसा देवी मंदिर है पंचकुला के अंदर और 1815 के अंदर मणि माजरा के शासक, यहां लिख दूं, गोपाल सिंह द्वारा निर्माण कराया जाता है भाई मनसा देवी मंदिर का। ये अपनी बात याद रखनी है। और 1991 में मनसा देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना जो है वो की गई है। अपने बात याद रखनी है।
आगे भीमा देवी, भीमा देवी टेम्पल। दोस्तों भीमा देवी टेम्पल जो है पंचकूला के अंदर है, ये अपने बात याद रखनी है। और हरियाणा के खजुराहो के मंदिर इसको कहा जाता है भाई। भीमा देवी टेम्पल पंचकूला के अंदर है, इसको हरियाणा के खजुराहो के मंदिर कहा जाता है। भीमा देवी टेम्पल पंचकूला में, हरियाणा के खजुराहो मंदिर के मंदिर है। इसको कहा जाता है भाई। और अगर पूछ ले उत्तर भारत के, आपने ये भी बात याद रखनी है, उस साइड लिख देते हैं भाई। उत्तर भारत के खजुराहो के मंदिर किसे कहा जाता है, तो अपने बात याद रखने, आपका जवाब होना चाहिए भीमेश्वरी मंदिर। और ये पड़ता है बेरी, बेरी पड़ता है झज्जर जिले के अंदर। ये अपने बताने का काम करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे हरियाणा के खजुराहो के मंदिर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है, जो कि पंचकूला के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत के खजुराहो के मंदिर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए भीमेश्वरी मंदिर, जो कि बेरी झज्जर के अंदर पड़ेगा। आपने डाउट अपने साथ के साथ क्लियर करते चलें भाई। रेड बिशप पर्यटक स्थल, रेड बिशप पर्यटक स्थल ये पड़ेगा आपके पंचकुला में भाई। पर्यटक स्थल है, बहुत बढ़िया। रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पड़ेगा आपका भाई ये पिंजौर के अंदर। और गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र ये भी आपका रहेगा पिंजौर के अंदर। गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र ये भी आपका रहेगा पिंजौर के अंदर। आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, इसमें एशिया के सबसे ज्यादा गिद्ध यहीं पर पाए जाते हैं। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और एक जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के द्वारा जो है संचालित है भाई। ये उनके सहयोग से चल रहा है। 3 सोसाइटी आपको बताई है, पहली बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दूसरी जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और तीसरी रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। और सबसे ज़्यादा गिद्ध जो है एशिया के यहीं पर पाए जाते हैं। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र में आपने बात याद रखनी है। आगे फिसेंट प्रजनन केंद्र व तितर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है भाई? ये है मोरनी में। मोरनी में बताने का आपने काम करना है भाई। तितर प्रजनन केंद्र, अगर आपसे काला तितर पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए पिपली। तितर पूछ ले तो मोरनी, अगर आपसे काला तितर पूछ ले काला तितर प्रजनन केंद्र तो आपका जवाब होना चाहिए पिपली। ये आपने बात याद रखनी है भाई, कंफ्यूजन है तितर और काला तितर में। आपने डाउट साथ के साथ क्लियर करने हैं भाई। ये आगे है भीड़ शिकारगढ़ अभयारण्य, भीड़ शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ेगा भाई कहाँ पर पड़ेगा? पिंजौर में पड़ेगा भाई। गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये 2001 में इसकी स्थापना होती है। ये पड़ेगा पिंजौर में। गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये
एक एक खेल ही रैतान, इसके बाद है एक खेल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य, ये भी पड़ेगा आपका पंचकुला में, आपने बताने का काम करना है। तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल, ये आपने बताने का काम करना है कहां पर, मोरनी की पहाड़ियों से। टांगरी नदी का उद्गम स्थल आपने बताना है मोरनी की पहाड़ियों से हो रहा है भाई। अगला क्वेश्चन है बाइक एम्बुलेंस सेवा, आरोग्यम, इसका नाम है आरोग्यम। सबसे पहले हरियाणा में मोरनी व पिंजौर के दुर्गम क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई थी भाई। बाइक एम्बुलेंस सेवा अगर आपसे पूछ ले तो आपने बताना है कि मोरनी व पिंजौर के दुर्गम क्षेत्रों में इसको शुरू करने का काम किया गया था भाई। दोस्तों आगे चलते हैं भाई। रानीपुर का किला व रामगढ़ का किला, ये भी पंचकुला के अंदर आपने बताने का काम करना है। रामगढ़ का किला तो आज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है भाई। टिक्करताल झील पंचकुला में होगी भाई, ये आपने बताने का काम करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराने का काम करेंगे इस चैनल पर भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? 9 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना होती है भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी की। और हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है स्टार्ट करा था वो सबसे पहले 1991 में दिया गया था। किसको दिया गया था ये भी आपने बात याद रखनी है भाई। इसको साफ करके यहीं लिख देंगे भाई। अशोक भाटिया को देने का काम कराया था भाई ये पुरस्कार सबसे पहले। अशोक भाटिया को, उसकी रचना थी भाई समुद्र का संसार। उनकी रचना थी अशोक भाटिया जी की समुद्र का संसार, उसके लिए इनको देने का काम करा गया था। उसमें कि 2.5 लाख की राशि दी जाती है, ये भी आपने बात याद रखनी है। किसमें? हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार में 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना होती है। पहला पुरस्कार इसका दिया गया 1991 में, अशोक भाटिया को दिया गया। समुद्र का संसार उनकी पुस्तक के लिए दिया गया। 2.5 लाख रुपए इसकी राशि होती है भाई, नामी राशि, आपने बात याद रखनी है भाई। एक ही क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर कराने का काम करेंगे भाई, बिल्कुल डीपली जाके आपको बताने का काम करेंगे भाई, रफ एंड टफ पढ़ाएंगे। हरियाणा उर्दू अकादमी 22 दिसंबर 1985 में, 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। और इसका पुरस्कार है हाली पुरस्कार। कौन सा? हाली पुरस्कार, जो अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली एक शायर थे भाई, बहुत ही बढ़िया गजब की शायरी करते थे। उनका जन्म पानीपत जिले में हुआ था और वहीं से जो है ये हाली पुरस्कार की शुरुआत हुई। उर्दू के बहुत ही बड़े शायर थे वो, अल्ताफ हुसैन हाली। हाली पुरस्कार कई बार एग्जाम में आ भी चुका है भाई। हाली पुरस्कार पूछ लेंगे किस भाषा में दिया जाता है? उर्दू भाषा में दिया जाता है भाई, साहित्य अकादमी के द्वारा। किस शायर के जो है नाम पर इसका नाम है? तो आपने जवाब देना अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर हाली पुरस्कार की शुरुआत की गई। आगे हरियाणा आवास बोर्ड। हरियाणा आवास बोर्ड, एक और बात, इसकी पत्रिका देख लो भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है हरिगंधा व हरिवाक। और हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका है जमुना तट। ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 के अंदर करी गई थी भाई। इसके लिए इतना ही काफी। आगे चला राज्य महिला आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दोनों की स्थापना कब करी गई थी? 1999 के अंदर करने का काम करा गया था। इनका दफ्तर भी कहाँ है? पंचकुला में है भाई, इसका भी पंचकुला में है।
और राज्य मानवाधिकार की अगर हम बात करते हैं भाई, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है अभी, राज्य मानवाधिकार आयोग। आपने बात याद रखनी है। ऊंची पहाड़ी, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि करोह चोटी, 1514 मीटर ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी है, तो आपने जवाब देना है कि मोरनी की पहाड़ियां। और इनकी ऊंचाई भी मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है भाई, वीडियो एकदम ध्यान से देख लियो, सारे क्वेश्चन आपके कवर होने का मैं वादा कर रहा आपसे। यहाँ ऊंची पहाड़ी भाई मोरनी की पहाड़ी, ऊंचाई कितनी है? 1215 मीटर औसतन, इतनी ऊंचाई औसतन है भाई इसकी। अगर करोह चोटी की पूछे तो आपने 1514 मीटर बताने का काम करना है। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये चोटी है और ये पहाड़ी है, इनकी औसत करोह चोटी की अगर पूछे 1514 मीटर ऊंचाई, और अगर मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई पूछे तो 1215 मीटर है भाई, ये इसमें फर्क है। कालका शिमला रेल लाइन, हरियाणा की एकमात्र नैरो रेल लाइन जो है कालका से शिमला के अंदर चलती है, ये आपको याद रखना है भाई। और इस कब ये जो शुरू करी गई थी, ये आपने ये भी बात याद रखनी है। आपको बिल्कुल डीपली में जाकर के बात बताने का काम करेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि ऊपर से आपको पढ़ा देंगे, आगे दौड़ पीछे छोड़, वो काम नहीं होगा भाई। आपको सारा जो है डीपली कराने का काम करेंगे, बशर्ते कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और शुरू से लेकर आखिर तक देख लो। मैं आपसे कह रहा है भी आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं है। कालका शिमला रेल लाइन, ईस्वी के अंदर इसको बनाने का काम शुरू किया गया, कालका शिमला रेल लाइन को। और 1903 के अंदर जाकर ये पूरा हुआ। 1903 के अंदर जाकर इसके पहली बार ट्रेन चली भाई, 1903 के अंदर जाकर पहली बार ट्रेन चली। ये आपको बताने का काम करते हैं भाई। यहाँ इधर कर लेते हैं थोड़ा चेयर को। इसकी जो है नैरो गेज इसको बोला जाता है भाई, नैरो गेज। आपको पता होना चाहिए भाई, ट्रेन की पटरियां 3 प्रकार की होती है। सबसे बड़ी लाइन को बोला जाता है ब्रॉड गेज, यानी कि सबसे बड़ी ब्रॉड गेज। ये है भाई 1.676 मीटर, यानी कि तकरीबन 5.5 फीट। और आगे है भाई मीटर गेज, ये तकरीबन 1 मीटर चौड़ी होती है भाई। आगे है भाई नैरो गेज, नैरो गेज 2 प्रकार की हो सकती है भाई, 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर। आपने ये बात याद रखनी है। अगर हम इनको फुट में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऊपर वाली है 0.762 इसका आ जाएगा 2 फीट 6 इंच, और नीचे वाली का आ जाएगा 2 फीट। ये आपने याद रखने का काम करना है। तो भाई ब्रॉड गेज 1.676 मीटर चौड़ी होती है लाइन, मीटर गेज 1 मीटर की होती है भाई चौड़ा इसकी, और नैरो गेज 0.762 से लेकर के 0.610 तक हो सकती है मीटर तक। और इसको हम फिट में अगर देखें तो नैरो गेज का जो है एक होती है 2 फीट 6 इंच की, 2.5 फीट की, और एक होती है 2 फीट की। तो यहाँ पर जो कालका शिमला से रेलवे लाइन बिछाई गई है नैरो गेज है भाई, अपने बात याद रखनी है भाई। एकमात्र है भाई हरियाणा की, यहाँ पर टिम्बर ट्रेन चलती है भाई, दिन में 2-3 चक्कर है इसके, अपने बात याद रखने हैं। आगे चलते हैं, गुलाब के फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? पंचकुला में। और अगर देश में आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा भारत में गुलाब के फूल कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए चंडीगढ़। अगर राज्य में पूछ ले तो पंचकुला, और अगर देश में पूछ ले तो चंडीगढ़ आपका जवाब होना चाहिए भाई। आगे चलते हैं भाई, गुरुद्वारा नाडा साहिब, ये भी पंचकुला में है भाई।
गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आए थे भाई। गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकूला में पड़ेगा, ये भी आपने बात याद रखनी है। सैनिक स्कूल चौथा जो कि प्रस्तावित है, चौथा सैनिक स्कूल कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई पंचकूला में। चौथा से क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि इससे पहले 3 भी और हरियाणा में, उसके बारे में भी हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। ये तो चौथा है जो प्रस्तावित है पंचकूला में, अभी बना नहीं है। इससे पहले 3 है, वो आपको बताने का काम करते हैं भाई। सबसे पहला भाई 1961 में कुंजपुरा करनाल, उसके बाद दूसरा 2008 में रेवाड़ी में, तीसरा मातनेर जगह है जज्जर डिस्ट्रिक्ट में, मातनेर में तीसरा है। पहला कहाँ है 1961 में कुंजपुरा करनाल में खोलने का काम कराया गया था, दूसरा 2008 में रेवाड़ी में खुला था भाई, तीसरा मातनेर जज्जर में खुला था, चौथा प्रस्तावित है सैनिक स्कूल कहाँ, पंचकूला में। यह आपने याद रखने का काम करना है भाई। आ गया भाई गिरिपादीय मृदा। गिरिपादीय मृदा काल का क्षेत्र में पाई जाती है भाई, और इसको काल का क्षेत्र में गर्क बोला जाता है। और नारायणगढ़ की अगर हम बात करें, नारायणगढ़ की अगर हम बात करें तो इसमें इसको कंधी बोला जाता है। इसी मृदा को, गिरिपादीय मृदा को कालका तहसील में घर और नारायणगढ़ में इसको कंधी बोला जाता है। ये आपने बात याद रखनी है। राज्य अभिलेखागार, इसका मुख्यालय भी पंचकूला में ही रहेगा भाई, इसका मुख्यालय। अभिलेखागार आपको बता देते हैं जहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित करने का काम, नक्शों को और सरकारी ऐतिहासिक चीज़ों को, उनको साक्ष्य जो होते हैं ऐतिहासिक, उनको सांभ करके रखने का काम किया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, तो उसको अभिलेखागार कहा जाता है। दोस्तों ये आपने बात याद रखनी है। राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय पंचकूला में है। और आगे राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है, वो भी पंचकूला में आपने बताने का काम करना है। प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय वो भी पंचकूला में है भाई। एक और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे इंटरेस्टिंग क्लास हो रही होगी भाई, बोर नहीं होना बिल्कुल भी, जीरो से लेकर बेसिक से लेकर बिल्कुल डीप क्वेश्चन कराने का काम करेंगे भाई। आदि मानव की 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी कहाँ पर मिली थी, ये अपने पंचकूला जिले के पिंजौर स्थान बताने का काम करना है भाई। कहाँ पर, पंचकूला जिले का पिंजौर, पिंजौर जगह पर 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी मिली थी भैया, आपने बताने का काम करना है। आगे हरियाणा हैसीडक, यानी कि हरियाणा, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैसीडक, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1967 में। ये अपने बात याद रखनी है भाई। और डेट क्या थी भाई, 8 मार्च 1967 को इसकी स्थापना हुई थी भाई पंचकूला में। नाहन कोठी, नाहन कोठी को अगर आपसे पूछ रहे कि कहाँ पर है, आपने बताने का काम करना है पंचकूला के अंदर नाहन कोठी है। कभी वहाँ पर नाहन डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाओ, हिमाचल प्रदेश, वहाँ नहीं जाना, ये भी पंचकूला में बताने का काम करना है आपने भाई। दोस्तों आगे अरुणा आसिफ अली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए इस क्लास में भाई सारे के सारे। अरुणा आसिफ अली, इनका जन्म आपको बता देते हैं कि 1909 के अंदर कालका के अंदर हुआ था भाई, पंचकूला के कालका के अंदर। 1996 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। और ये भारत की तो खैर ना कहें, हरियाणा की प्रथम महिला है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है भाई। हरियाणा की एकमात्र महिला
जिसको भारत रत्न मिला है वो अरुणासी वाली है, मरणोपरांत मिला है भाई 1997 में। 1997 में इनको भारत रत्न के साथ नवाजा गया है भाई। ये आपने बातें याद रखनी है भाई। कुछ आगे कुछ और पॉइंट है। हरियाणा की सबसे कम गाय कहाँ पर पाई जाती है, तो आपने जवाब देना है भाई पंचकुला में। एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर है भाई। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। बौद्ध धर्म से संबंधित लोग सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, पंचकुला में। कितने भाई, इतने 0.018% बौद्ध धर्म के सर्वाधिक जनसंख्या यहां पर पाई जाती है पंचकुला के अंदर भाई। आपने बात याद रखनी है। चार्जिंग स्टेशन, पहला व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था, ये आपने बताना है कि पंचकुला में स्थापित किया गया था भाई पहला चार्जिंग स्टेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई टिपरा की पहाड़ियां। टिपरा की पहाड़ियां घग्गर नदी के उत्तरी साइड में स्थित है। टिपरा की पहाड़ियां कहां पर, घग्गर नदी के उत्तरी तरफ है भाई टिपरा की पहाड़ियां। तो आपने बताने का ये काम करना है। तो साथियों आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में आ जाए आपको अगर पूछे इमारतों के बारे में बता देते हैं कि अगर हरियाणा का ताजमहल आपसे पूछ लिया जाए, ताजमहल की हूबहू नकल है, तो आपने जवाब देना है थानेश्वर का शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली मकबरा ये भाई अगर आपसे पूछे हरियाणा का ताजमहल। अगर आपसे पूछ लेगी हरियाणा की कुतुब मीनार कौन सी है, तो आपने बताने का काम करना है कि काजी मस्जिद रोहतक के अंदर है। ये हूबहू नकल है भाई, ये हरियाणा की कुतुब मीनार इसको कहने का काम करते हैं। आपने बताना है कि हरियाणा की कुतुब मीनार अगर पूछे तो आपने बताना है कि काजी की मस्जिद, काजी मस्जिद रोहतक। अगर आपसे पूछ ले कि भाई लाल किले की नकल, हूबहू लाल किले की नकल हरियाणा के किस जगह, तो आपने फारूक नगर के शीश महल को बताने का काम करना है। फारूक नगर का शीश महल। फारूक नगर किसकी है ये ताजमहल की होगी शेख चिल्ली का मकबरा, और कुतुब मीनार की होगी काजी की मस्जिद रोहतक में, और ये होगा भाई आपका तीसरा लाल किला। लाल किले की हूबहू नकल है, बिल्कुल लाल किले के जैसा दिखाई देता है ये फारूक नगर का शीश महल। तो साथियों आज बहुत ही अच्छी क्लास रही होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में भी आए होंगे। तो साथियों उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे इस क्लास का। तो साथियों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को जो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे एक बार फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एकदम बेहतरीन क्लास से आप तक पहुँच सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जय हिंद जय भारत।